ओम शांति। मेरा नाम डॉक्टर परेश चंद्र मोहंती। मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से आया हूँ। मैं एक कॉर्पोरेट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था एंड मेरा बंधु प्रकाश चंद्र मिश्र से मैं थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने हमको इस जगह को इंट्रोड्यूस किया एवं इस जगह से मुझे जो चीज़ मिला मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। मैं पहले 2016 में एक बार यहाँ आया था एवं ये जगह मुझे कई चीज़ से अच्छा लगा था जो कि मैं डिस्क्राइब करूँगा। इस बार प्रकाश भाई ने बोला कि एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो कि है जर्नी टुवर्ड्स कंपैशन एंड काइंडनेस, जिसमें आप एक स्पीकर के हिसाब से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 4 दिन की इस एक्सपीरियंस में सबके लिए शेयर कर रहा हूँ। पहला चीज़ है कि जब आप इस स्थान को आते हैं, ये सही माने में एक देवभूमि है। इस जगह का जो एनवायरनमेंट है, वो इतना शांत है और आदमी के लिए व ह्यूमन रेस के लिए इतना कंड्यूसिव है कि आप यहाँ एक ह्यूमन वैल्यूज़ को एनकाउंटर करते हैं। अपना एक्सपीरियंस ये है कि यहाँ रहने में, खान-पान में, विश्राम में एंड जो कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन करने में एक आदमी एक कंप्लीट पर्सन व एक संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर लेता है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो 4 दिन का ये कॉन्फ्रेंस में मैंने पार्टिसिपेट किया, इसमें मेरा पहला फिजिकल पार्ट का डेवलपमेंट हुआ व एक आइडिया मिला कि मेरा फिजिकल पार्ट को मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। इसमें फिजिकल पार्ट में पहले सुबह जागना, मुरली अटेंड करना, एक्सरसाइज करना, खान-पान के बारे में जानना जो कि शरीर के लिए हितकर है, ये संपूर्ण ज्ञान सबको मिलता है। जिसमें आप अगर सुस्त रहें, तब आप ये विश्व को ठीक से रियलाइज़ कर सकते हैं एंड संसार के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फिजिकल पार्ट के बाद हमारा मेंटल डेवलपमेंट एक व्यक्तित्व के लिए ज़रूर होता है। मेंटल डेवलपमेंट मीन्स आपका ज्ञान। ब्रह्मा कुमारी जो कंसेप्ट दिए हैं, बाबा ने जो कंसेप्ट दिए हैं, वो कंसेप्ट हमारा इंटरनल पार्ट व आत्मा का विकसित करने के लिए ज्ञान मिलता है। जो भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो कि आत्मा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में एक बड़ी से दूसरे बड़ी के लिए चलता है, जो कि वसंस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संजाति नवानि देहि। जैसे कि मनुष्य पुराना वस्त्र को छोड़ के नया वस्त्र परिधान करता है, ऐसा ही आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर को जाता है। सेकंड जो वैल्यूज है, आत्मा इज इनडेस्ट्रक्टिबल, अविनश्वर है, जो कि भगवत गीता में भी है। नैनं छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयांत्यपो न शोषयति मरुत। किसी भी चीज में यह डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। तो ये जो इंटरनल पार्ट आत्मा है, इसी के ज्ञान विशेष भाव से दिया जाता है। मेरा जो नॉलेज था इसके बारे में, जो संक्षिप्त नॉलेज था, इनकम्प्लीट नॉलेज था, मुझे काफ़ी अच्छा ज्ञान इससे मिला। मैं अपने आप को रियलाइज़ किया कि मैं एक आत्मा हूँ, जिसको हम कभी रियलाइज़ नहीं करते थे। तो एक व्यक्ति का तीसरा पार्ट व्यक्तित्व का है कि रिलेशनशिप व संपर्क। आज समाज का जो दुर्गति है, जो कि हम एक रैशनल ह्यूमन बीइंग से एनिमल पार्ट को ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, ये बिकॉज़ हम एक दूसरे के साथ संपर्क नहीं रखते हैं। बात-बात में वसुधैव कुटुंबकम बचपन से हम लोग बोल रहे हैं,
लेकिन अपना परिवार में भी डिवीज़न है, अपना समाज में डिवीज़न है, अपना ऑर्गेनाइजेशन में डिवीज़न है, रिलीजियस में भी डिवीज़न है, हर चीज़ में हम लोगों का डिवीज़न है। तो ये जो हमको सिखाता है कि आपका परमेश्वर से आप सब आए हैं, एक ही सोर्स है, जिस सोर्स से हम सब एक पार्ट है, तो अपने आप में रिलेशनशिप रखना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पार्ट जो व्यक्तित्व का विकास में होता है, ये है स्पिरिचुअलिज़्म व कैरेक्टर। मेनली मैं इसको कैरेक्टर ही समझता हूँ। अगर आदमी दूसरा आदमी के लिए अंडरस्टैंडिंग रखेगा, कंपैशन रखेगा, काइंड होगा एंड फॉरगिवनेस अप्लाई करेगा, तब वो एक कंप्लीट व्यक्तित्व में जरूर परिणत होगा। लास्ट थिंग है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए एक साइकोलॉजिकल पार्ट भी है। साइकोलॉजिकल पार्ट क्या है ना, ये कंसेप्ट डॉक्टर एरिक बॉर्न ने दिया था, जो कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस कंसेप्ट में लिया जाता है। इसमें ये बोलते हैं कि आदमी का कई टाइप का विकार होता है। कुछ लोग समझते हैं आई एम नॉट ओके, ही इज ओके, मैं ठीक नहीं हूँ, वो ठीक है, जो कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। कुछ लोगों का सुपीरियर कॉन्सेप्ट होता है कि मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है। कोई भी बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं भी ठीक हूँ, वो भी ठीक है। ब्रह्मा कुमारीज़ में जो हमको ज्ञान मिला, उसमें ये सिद्ध हुआ कि बिकॉज़ हम सारी आत्मा एक ही परमेश्वर से आए हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के साथ सद्भाव प्रतिष्ठा करेंगे, तब जाके ये विश्व होगा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मैं यूथ लोगों के लिए ये मैसेज देता हूँ, मेरा ये अनुभव है, आप यहाँ आइए, ये संस्था में जुड़िए एंड आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कुछ ऐश्वर्य फीलिंग्स मिलेगा, जो कि आप जिस तरह में भी है, एक बेहतर मनुष्य होके आप ज़रूर उभरेंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स।